ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने अमूर्त शरीर की ओर और इसी का अवलंबन कीजिए। यही स्वावलंबन है। ध्यानाभ्यास स्वाधीन होने का एक प्रयास है। मूर्त पदार्थों की आवश्यकता से मुक्त होने का प्रयास है। अपने अवलंबन से जीना और परावलंबन से अपने को मुक्त रखना। अनादि से हम मूर्त पदार्थों पर अवलंबित रहे हैं और उस अवलंबन से हमें अपने को मुक्त रखना है। इसके लिए एक ही उपाय है कि हम अपनी अमूर्त काया का अवलंबन करें, उसी के सन्मुख रहें। फिर जो भी संवेदना मिलती है उस संवेदना के साथ संतुष्ट रहें। लक्ष्य एक ही है कि हमको मूर्त के आलम्बन से, मूर्त की पराधीनता से मुक्त होना है, क्योंकि मूर्त पदार्थ हमारे अधीन नहीं है। मूर्त पदार्थों का दूसरा नाम लक्ष्मी है, जो चंचल मानी गई है। वो अपने हिसाब से आती है और अपने हिसाब से जाती है। हम उसको वश में लेने का प्रयत्न करते हैं और वह वश में नहीं आती है, और हम इस कारण से सदा ही आकुल व्याकुल रहते हैं। और मूर्त पदार्थ कभी सुखद अनुभव में आते हैं और कभी दुखद अनुभव में आते हैं। स्वतंत्रता भी है और उनके आश्रय से उत्तम सुख की प्राप्ति भी नहीं है। नाना दुखों को भी भोगना पड़ता है। इसलिए मूर्त पदार्थों के अवलंबन से अपने को मुक्त करना है और उसके लिए नेत्र बंद कर अपनी अमूर्त काया के सन्मुख रहना है। वही प्रयास कीजिए। बंद नेत्रों से हमें अपनी अमूर्त काया का भली प्रकार संवेदन होता है। हर भाग में कैसी प्रिय अप्रिय संवेदना है वह हमें अनुभव में आती है, और यह अनुभव हमारा ही है। हमें बहिर्मुख रहने के कारण नाना मूर्त कर्मों को संचित कर लेते हैं और उनके विपाक से हमें अपनी अमूर्त काया में अप्रिय संवेदना मिलती है, दुखद संवेदना मिलती है, और शरीर में दुख प्रिय नहीं है। इसलिए बाहर की दुनिया से युक्त नहीं रहना है। बाहर की दुनिया से युक्त रहने से ही वेदना उत्पन्न करने वाला कर्म हमारे भीतर प्रविष्ट होता है। प्रमुख होना ही एकमात्र दुख का कारण है।
और स्वयंमुख रहना ही एकमात्र सुख का कारण है। परमुख रहते हैं तो पर पदार्थों की आवश्यकता बनी रहती है और उन्हीं पर पदार्थों को जुटाने में, हटाने में हम आकुल व्याकुल होते हैं। आकुलता व्याकुलता से मुक्त रहने के लिए नेत्र बंद कर अपनी ही अमूर्त काया के अवलंबन से जीना प्रारंभ कीजिए। यही मोक्ष मार्ग का श्री गणेश है शुभारंभ है। इसी में हमें अनवरत आगे बढ़ते रहना है और इस कार्य में पूर्णता हासिल करने में हमें समय भी लगना है, इसलिए प्रमाद में रहना योग्य नहीं है। अपनी अमूर्त काया का संवेदन करने के अतिरिक्त पराधीनता से मुक्त होने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। किसी भी एक मुद्रा में जिसमें आप स्थिर रह सकते हो, उस मुद्रा में रहकर अपना मुख अपनी ओर रखना है। अपने हर भाग का संवेदन करना है। इसी से हम स्वस्थ रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। जैसा अनुमान किया जा रहा है, जो जो काल आगे बढ़ेगा, रोगों का संक्रमण बढ़ने वाला है और हमें अपने आप को उससे बचाना है। उससे बचने के लिए कमर कस कर रहिए, स्वावलंबी रहिए, मूर्त पदार्थों का आश्रय छोड़िए, उनको विषय करना बंद करिए, अपना ही अनुभव करते रहिए। इस जीवन का अंत सुखद हो, यही प्रयास करना है और वह तभी संभव है जब हम स्वस्थ रहें। और स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि हम अपना ही अवलंबन करके रहें, अपने ही आभ्यंतर अमूर्त शरीर से युक्त रहें, बाहर के प्रपंचों में नहीं पड़े, इंद्रियों का कम से कम उपयोग करें। जब इंद्रियों का उपयोग नहीं करते तो मन भी शांत हो जाता है। फिर मस्तिष्क को भी उपयोग में लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मूर्त काया को भी उपयोग में लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बाह्य पदार्थों की आवश्यकताएं कम होती जाती हैं। फिर धन के अर्जन रक्षण भोग में श्रम नहीं करना पड़ता है। बाह्य पदार्थों को जुटाने में ही शक्ति का अपव्यय नहीं करना पड़ता है।
फिर हम अपना संपूर्ण समय अपने आप को दे सकते हैं, अपनी ही प्रिय अमूर्त काया को, और इसको मूर्त के बंधन से मुक्त कर सकते हैं। फिर हमें इसी से उत्तम सुख प्राप्त होता है। अमूर्त काया से सुख लेने के लिए इसको कर्मों के बंधन से मुक्त कराइए, क्योंकि यदि यह कर्मों के बंधन सहित है तो हमको सुख नहीं दे सकती है, अपितु दुख ही देती है। बाहर की दुनिया से जुड़ने पर यह अपनी अमूर्त काया ही हमको दुख देती है, और इसी से जुड़कर रहने से यही हमें उत्तम सुख देती है। पराश्रय करने पर हमको यह अपनी अमूर्त काया ही दुख प्रदान करती है, और इसी का आश्रय करने पर यह हमें सुख प्रदान करती है। हमारा मूर्त पदार्थों के संग रहना अपनी अमूर्त काया को स्वीकार नहीं है। जितना हम मूर्त पदार्थों का आश्रय करते हैं उतना ही यह हमको दंड देती है, जितना इसी के अवलंबन से रहते हैं यह हमें आनंद का अनुभव कराती है। इसीलिए अपनी अमूर्त काया का दूसरा नाम मुक्ति रमणी है। इसी से रमण करने पर यह प्रसन्न रहती है, और बाह्य मूर्त पदार्थों का संग करने पर यह अत्यंत कुपित होती है। इसलिए अपनी मुक्ति रमणी के संग ही रहिए, अपनी अमूर्त काया के संग। बाह्य किसी पदार्थ के संग रहना योग्य नहीं है। फिर बाह्य पदार्थ कोई भी क्यों न हो, और कुदरत को भी यह मंजूर नहीं है कि हम पर पदार्थों का संग करें। फिर कुदरत भी हमारे प्रतिकूल होती है, वह भी कुपित होती है। तो बाहर मूर्त जगत कुपित होता है और भीतर अंतर जगत अपनी अमूर्त काया कुपित होती है। तो फिर भीतर भी दुख और बाहर भी दुख। बाहर और भीतर दोनों दुखों की पाट में फिर हम बुरी तरह पिसते हैं। हमारे दुखों का कोई पार नहीं रहता, अत्यंत दयनीय स्थिति होती है। फिर मरण भी सुखद नहीं होता, दुखद ही होता है। इस सब विपरीत परिस्थिति से बचने के लिए अपनी मुक्ति रमणी के संग ही रहिए, और मुक्ति में सुख है यह तो सबको प्रसिद्ध है, और मुक्ति अपनी अमूर्त काया की ही करना है। इसको कर्म बंधन से छुड़ाना है, और इसके लिए हमें बाह्य पदार्थों से अपने को मुक्त करना है। बाहर मूर्त पदार्थों का अवलंबन नहीं लेते तो भीतर अपनी अमूर्त काया कर्मों के बंधन से मुक्त होती है। बाहर के मूर्त पदार्थों के अवलंबन से बचने के लिए
एकांत में रहकर अपने सन्मुख रहिए। जगत से नाता तोड़िए। जितना जगत का संबंध है उतना दुख है। हमें संबंध रहित होना है। संबंध नाम ही बड़ी प्रकार बंधन का है, दृढ़ बंधन है। अपने मुहूर्त का लक्ष्य बनाकर रखिए। उसके लिए किसी निर्देश की अपेक्षा मत रखिए। आपकी अमूर्त प्रतिमा आपके अनुभव गम्य है। अंतर्दृष्टि करने पर वह स्वमेव अनुभव में आती है। इसलिए अंतर्दृष्टि कीजिए और स्वमेव अनुभव में आने वाली इस अमूर्त काया से युक्त रहकर उत्तम सुख भोगिए। अपने परिचय के लिए बाह्य पदार्थों की आवश्यकता नहीं है। प्राप्त मूर्त इंद्रियों की आवश्यकता भी नहीं है। मूर्त को अपने जीवन से पृथक करना है और अपने अमूर्त स्वरूप से ही संतुष्ट रहना है। जैसे किसी व्यापारी को ये पता लगता है कि उसका पार्टनर ठीक नहीं है तो वह उससे अपने आप को मुक्त कर लेता है। ऐसे ही हमको ये निर्णय कर लेना है कि यह मूर्त पार्टनर ठीक नहीं है। हमें इस पार्टनरशिप को तोड़ देना है और सोल प्रोप्राइटरशिप स्वीकार कीजिए। एकल स्वामित्व। केवल अपने अमूर्त काया पर अपना स्वामित्व हो। किसी पर पदार्थों का स्वामित्व नहीं हो और किसी अन्य पदार्थ का हम पर स्वामित्व नहीं हो। अपने सन्मुख रहकर ही हम स्वाधीन रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। परमात्मा हो जाते हैं। येन केन प्रकारेण जैसे भी बने, हमें मूर्त पदार्थों से अपने को छुड़ाते जाना है। सतत प्रयत्न करिए। आंख बंद करने पर जो शरीर हमारे अनुभव में आता है वह शरीर ही हम हैं और इससे भिन्न कोई पदार्थ हमारा नहीं है। बद्ध मूर्त काया ही जब हमारी नहीं है तो इसके निमित्त से जो पर पदार्थ जानने में आते हैं वे हमारे कैसे हो सकते हैं। तो मूर्त पदार्थों का जानना इस मूर्त काया के निमित्त से ही होता है। इंद्रिय ज्ञान एक नैमित्तिक भाव है जो इंद्रियों के निमित्त से होता है और नैमित्तिक भाव पराधीन भाव को कहते हैं। वो पराधीन भाव सुखकारी नहीं होता है।
इसलिए इंद्रिय ज्ञान जो पराधीन भाव है, पर के आश्रय रूप है, उसको छोड़ते जाना है और बिना ही इंद्रियों को खोले अंतर्दृष्टि कर अपनी मूर्त का ही वेदन करते जाना है। पर परिचय समाप्त करते जाइए और अपना परिचय बढ़ाते जाइए। वहाँ फिर आप ही भोगता है और आप ही भोग्य है। भौतिक सामग्री फिर हमारा भोग्य नहीं रहती है। भले ही हम पाश्चात्य जीवन की निंदा बहुत करें, पर हमारा स्वयं का जीवन पूरी तरह भौतिक पदार्थों के ही आश्रित है। हम भी पाश्चात्य सभ्यता वाले हैं, भले ही अपना नाम पाश्चात्य सभ्यता वाला नहीं रखें, क्योंकि हम भी पूरी तरह मूर्त पदार्थों पर आलंबित हैं। अपने चिन्ह मूर्त को परमात्मा की प्रतिमा मानकर इसके सन्मुख रहिए। यही देव दर्शन है। हमारा तन मंदिर ही वास्तविक मंदिर है, जिसमें हमको रहना है और सुख भोगना है। तन मंदिर में देव जिन जग मंदिर देखंत, आश्य मुझे दिखे अरे प्रभु भिक्षार्थ भ्रमंत। अन्य का दर्शन करना वह भीख मांगने जैसा ही है। अपना दर्शन करते हुए रहना ही स्वाभिमानी रहना है। निज दर्शन बस एक को मोक्ष हेतु जान, हे योगी नहीं और को निश्चय से पहचान। अपने पुरुषार्थ की बराबर जांच करिए कि आप खाली समय में कितना अपने सन्मुख रहते हैं। कितना स्वावलंबी रहते हैं, जहाँ केवल अपना अवलंबन हो, पूर्ण स्वाश्रय हो, बिना पर के सेवन के जीना। जिस भी पदार्थ का हम सेवन नहीं करते हैं, तो उस पदार्थ से हम मुक्त हो जाते हैं। उसकी आवश्यकता फिर नहीं रहती है। और इसी विधि से हम सकल पदार्थों को छोड़ सकते हैं, भले उसमें कुछ समय लगे। बिना भोजन पानी के, बिना वस्त्र आदि के हम रह सकते हैं, बशर्ते कि हम अंतर में लीन रहें, अंतर्मुख रहें। बिना अपना ग्रहण किए बाह्य पदार्थों का कुछ त्याग कर देना कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। वह सब कुछ सियार के द्वारा शेर की खाल ओढ़ने जैसा है।
बाह्य पदार्थों के केवल त्याग का स्वांग करने से कुछ सिद्धि नहीं है। हमें अपना ग्रहण करते हुए रहना है। अपनी मूर्त से ही युक्त रहना है। वही परमात्मा में लीन होना है। लोक में ऐसा कथन आता है कि जीव मुक्त होकर परमात्मा में मिल जाता है, आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। तो वह स्थिति यथार्थ में ऐसी है कि जीव निर्वाण होने पर, मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त होने पर उसकी वृत्ति उसकी अपनी अमूर्त काया में मिल जाती है, बहिर्मुख नहीं रहती है। तो अपने में ही मिलकर रहना है, अपनी अमूर्त काया में ही एकाकार होकर रहना है। वही निर्वाण की दशा है। अपने को अपने परमात्म तत्व में लीन कर लेना, निमग्न कर लेना, अंतर्लीन हो जाना। जो भी अपने अंतरंग परमात्मा में लीन हो गया, मिल गया, वह परमात्मा हो गया। अपने में ही सर्वांग व्याप जाइए। अपने सिर से पैरों तक ही फैल जाना है। यही सर्वव्यापी होना है। परमात्मा को सर्वव्यापी कहते हैं। तो जो अपनी पूर्ण अमूर्त काया में निमग्न हो गया, वह ही सर्वव्यापी हो गया। और अभी हम संसार दशा में पूरी अमूर्त काया में युक्त नहीं हो पाते हैं। ध्यान सिर पर होता है तो पांव पर नहीं होता, और पांव पर होता है तो सिर पर नहीं होता। संपूर्ण काया का हम वेदन अभी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम सर्वव्यापी नहीं हैं, और हमें सर्वव्यापी होना है। पूरी अमूर्त काया में सर्वांग पसर जाना है, और फिर पसरे हुए ही अनंत काल तक रहना है। यही सर्वव्यापी होना है, और अपने संपूर्ण काया के सुख को पा लेना है, सदा सदा के लिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।